तो आज तो हम ना धान की क्यारी की गुड़ाई कर रहे हैं। कुछ इस तरह से की जाती है हमारे यहाँ पे धान की गुड़ाई। सबसे पहले ना हमारे यहाँ पे मतलब जो बड़ा बड़ा सखर होता है उसको हाथ से निकालते हैं, फिर जो छोटा छोटा होता है उसको छोटी छोटी कुड़ी से निकालते हैं। बाकी उसके बाद ना हमारे यहाँ पे दो प्रकार के खेत होते हैं। एक तो होते हैं जिन पे रुपाई की जाती है, मतलब जिन पे पानी की व्यवस्था होती है, उसको हम हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है। जैसे ये है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है होती है तो यहाँ पे हम रुपाई लगाएंगे। दूसरा होता है जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती है, उस खेत को उखड़ कहा जाता है। और वहाँ पे ना मतलब जैसे कोदा झंगोरा ऐसी चीज़ों को बोया जाता है। वहाँ पे धान भी बोया जाता है, मतलब दूसरे प्रकार का होता है जिसको हमारी भाषा में साटी कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं हम धान की गुड़ाई को। बाकी उस वाले खेत की गुड़ाई हमने कर ली है, अब थोड़ा रह गया ये, और इसकी करते हैं, फिर चलते हैं हम घर की ओर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते एवं मेरे छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। और तो ना मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरा नाम है कंचन बडोनी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रियल पहाड़न। और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले की इन हसीन सी वादियों से। और बाकी ये रहा मेरे गांव का सुंदर सा व्यू, और ये रहा मेरा प्यारा सा गांव सेमाबस, जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा गांव है। और ये रहा मेरे आज का व्यू कुछ इस प्रकार। तो भाई बहनों, आज ना हमारे यहाँ पे मतलब गुड़ाई का काम शुरू हो गया है। गेहूँ निकालने के ना तुरंत बाद गुड़ाई का काम शुरू किया जाता है खेतों में। और हम ना जा रहे हैं धान की क्यारी पे गुड़ाई करने के लिए। बाकी हमारे पीठ में ना ये गोबर की छेटी है, और देखते हैं कितना कैसी हो रखी है वो खेत। वैसे तो परसों हमारी धान क्यारी। बाकी बीच बीच में ना ये सोवर ने बहुत ख़राब कर रखा है, सारी क्यारी को ना उधर रखी है। और बाकी पूनम भी आ गई है गोबर लेके। और अब ना फटाफट से हम इसकी गुड़ाई करते हैं, देखते हैं कितना खड़ा है इसके अंदर। मुझे तो लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा खड़ा होगा, क्योंकि ना एक तो धान होता है, दूसरा उसके साथ जो कबाड़ होता है ना, उसको हमारी भाषा में सौ कहा जाता है। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे खेतों में पाया जाता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, वो ना यहाँ होता ही होता है। तो मिलते हैं आप लोगों को गुड़ाई करने के बाद। तो हम ना धान की जो क्यारी होती है उसकी निराई कर रहे हैं। बाकी हमने वहाँ से यहाँ तक धान की निराई कर ली है, और अब ना हमारा थोड़ा ही रह गया है यहाँ पे, और इसकी निराई करते हैं अब। से की जाती है हमारे यहाँ पे धान की गुड़ाई। सबसे पहले ना हमारे यहाँ पे मतलब जो बड़ा बड़ा सफा होता है उसको हाथ से निकालते हैं, फिर जो छोटा छोटा होता है उसको छोटी छोटी कुड़ी से निकालते हैं। बाकी उसके बाद ना हमारे यहाँ पे दो प्रकार के खेत होते हैं। एक तो होते हैं जिन पे रुपाई की जाती है,
जिसको हमारी भाषा में साटी कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं हम धान की गुड़ाई को। बाकी उस वाले खेत की गुड़ाई हमने कर ली है, अब थोड़ा रह गया ये, और इसकी करते हैं, फिर चलते हैं हम घर की ओर। फाइनली ना हमने यहाँ की गुड़ाई भी कर ली है, और इस तरह से ना हमने इस खेत की पूरी गुड़ाई कर ली है, बाकी उस वाले की करी पहले। और अब चलते हैं हम घर की ओर। ना धूप भी बहुत तेज़ की लग गई है, और तो ना अभी खाना पीना भी बनाना होगा घर में। तो भाई बहनों, आज ना पहले ही दिन इतनी बुरी हालत हो गई चेहरे की ना, चेहरा बिल्कुल ऐसा हो गया, काला पड़ गया चेहरा इस धूप में। और इतना बड़ा महीना कैसे कटेंगे हम इस खेतों में। बाकी ना आजकल तो मौसम भी ज़्यादा ऐसा नहीं है, मतलब धूप वाला। सुबह तो बहुत तेज़ की धूप लग रही है, लेकिन शाम के टाइम पे ना बारिश हो रही है, थोड़ा ठंडा है मौसम, फिर भी ना इतनी धूप लग रही, क्या ही बताना। ऐसा कर रहा मन कैसे रहेंगे हम खेतों में।